अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिसंबर का महीना पूरे जोबन पर है और जो सर्दी का मौसम था पूरी तरीके से सर्दी आ चुकी है अब। इस्लामाबाद का मौसम तो इंतहाई हसीन और ख़ूबसूरत और सर्द मौसम है। आपको मेरे पीछे मार्गला की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं कि किस कदर खूबसूरत हो चुकी हैं बारिश के बाद। उम्मीद है आप तमाम अपने इलाकों में जो सर्दी है उसको पूरी तरह इंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको मालूम है कि हर इलाके में, हर घर में, हर शहर में एक ऐसा बंदा ज़रूर होता है जिसे हम बहुत सियाना समझते हैं, और कोई भी मसला होता है हम उसके पास जाते हैं और उससे उस बारे में राय लेते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में एक ऐसा सियाना बंदा है कि किसी भी मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, वो उस बाबे के पास जाते हैं और बाबे के पास आपकी हर मालूमात, हर मसले का हल है, और वो भी चंद सेकंड्स में आपको उस हवाले से इन्फॉर्म करता है। वो बाबा है जी गूगल। गूगल बाबा तमाम तर मालूमात के लिए हम उसी के पास जाते हैं और उसी से हम रहनुमाई लेते हैं। गूगल बाबा की कुछ मज़ेदार इंकशाफात हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आज की एक अहम स्टोरी है पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान की वफाकी काबीना में रद्दोबदल किया गया है। शेख रशीद को वज़ीर दाखिला बना दिया गया है। इसके अलावा गैर मुंतखब जो मुशीरान थे वो भी अब वफाकी वज़ीर बन रहे हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे आज की वीडियो में। मैं हूं सरफराज राजा, आप मौजूद हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गूगल के हवाले से। तो गूगल से तमाम लोग रुजू करते हैं, करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में लोग दिन भर में गूगल से इंफॉर्मेशन मांगते हैं। तो अब ये जो गूगल है ये हर साल अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें ये बताया जाता है कि दुनिया के किस इलाके में, किस खित्ते में लोगों ने सबसे ज़्यादा क्या जानने की कोशिश की, किस पर्सनैलिटी को सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। तो 2020 में जो गूगल ने अपनी रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक पूरी दुनिया में जो पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा गूगल पर सर्च की गई वो है नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन। उनका पूरी दुनिया की सर्च में टॉप का नंबर है। उसके बाद जो दूसरी टॉप सर्च्ड पर्सनैलिटी है दुनिया में वो है शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन, और तीसरी जो पर्सनैलिटी हैं टॉप मोस्ट सर्च्ड में वो फिर अमेरिका की नौमुंतखब नायब सदर कमला हारिस हैं। उनको सर्च किए जाने वालों में उनका जो नंबर है वो तीसरा है। पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में इस बार लोगों ने इस साल के दौरान जो कंट्रोवर्सीज थी उनको काफ़ी फॉलो किया। हमने देखा, एक आपको याद होगा कंट्रोवर्सी बनी थी मारवी सरमद और मुसन्निफ़ खलीलुर रहमान कमर के दरमियान, और काफ़ी जो सोशल मीडिया पे इसको हाइप मिली थी। तो 2020 के दौरान हैरानकुन तौर पे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली जो पर्सनैलिटी रही वो थी मारवी सरमद की। और इसके बाद जो दूसरी टॉप मोस्ट सर्च थी, जैसे कि हमने बताया कंट्रोवर्सीज़ को फॉलो किया लोगों ने। लाहौर में आपको याद है एक स्कैंडल बना था, एक झगड़ा सामने आया था जिसकी एक मरकज़ी किरदार थी उस्मा खान, जो कि मॉडल भी हैं, अदाकारा भी हैं। तो वो सेकंड टॉप मोस्ट सर्च पर्सनैलिटी हैं पाकिस्तान के हवाले से। इश्यूज़ दुनिया में लोगों ने क्या सर्च किए, तो इस हवाले से दुनिया पूरी में जो टॉप का सर्च इशू था वो था इलेक्शन रिजल्ट्स। अमेरिका में आपको पता है कि इस साल इलेक्शन हुए, तो लोगों ने सबसे ज़्यादा अमेरिकी इलेक्शन को सर्च किया और इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में जानने की कोशिश की। उसके बाद आपको मालूम ही है कि दुनिया में कोरोना वायरस 2020 में पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए रखा कोरोना वायरस ने, और सेकंड जो मोस्ट सर्च आइटम था वो था कोरोना वायरस। लोगों ने कोरोना वायरस के बारे से मालूमात जानने की कोशिश की गूगल पे। तो ये दरअसल इन्फॉर्मेशन होती है जिससे ये पता चलता है कि किस इलाके में लोगों का रुझान क्या रहा है, लोगों ने किस बारे में जानने की कोशिश की है, और इससे काफ़ी जो आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं उस खित्ते और उस इलाके के हवाले से कि लोगों के रवैये, लोगों के रुझान किस तरफ जा रहे हैं। तो ये था गूगल के हवाले से दिलचस्प इन्फॉर्मेशन हमने कहा आपके साथ शेयर की जाए। इसके अलावा जो पाकिस्तान की आज की एक अहम स्टोरी है वो ये है कि पाकिस्तान की काबीना में रद्दोबदल किया गया है। जी हाँ, शेख रशीद अहमद को अब वज़ीर दाखिला बना दिया गया है पाकिस्तान का। तो उनकी जो वज़ारत थी, वज़ारत रेलवे, वो मिल गई आज़म खान सवाती को, और वज़ीर दाखिला जो थे इससे पहले ब्रिगेडियर एजाज शाह, वो अब होंगे वज़ीर इंसदाद मनशियात। तो शेख रशीद अहमद की पुरानी ख्वाहिश थी कि उनको वज़ीर दाखिला बनाया जाए। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत वजूद में आई थी तब भी उनकी कोशिश रही थी कि वो वज़ीर दाखिला बन सकें, लेकिन उनको एक कलमदान नहीं दिया गया था। तो शेख रशीद की अब ये ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, वज़ीर दाखिला बन चुके हैं वो। अब जो हमारी इतलात हैं उनको ये कलमदान देने की जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि चूँकि आपको मालूम है कि बड़ा हेक्टिक किस्म का एक एहतजाजी शेड्यूल है अपोजिशन का आने वाले दिनों में। जलसे तो हो ही रहे हैं, इसके बाद हड़ताल, शटर डाउन, पहिया जाम, और सबसे आखिर में लॉन्ग मार्च जो कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च होना है। तो शेख रशीद को वज़ारत देने का बुनियादी मकसद ये है कि वो इस एहतजाज से डील करें, क्योंकि ये समझा गया है कि शेख रशीद एक बड़े पुराने पॉलिटिशियन हैं, हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उसमें, और वो काफ़ी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा रहे हैं। तो वो इस एहतजाज को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं।
اب یہ امتحان ہوگا شیخ رشید احمد کا. آپ کو یاد ہے کہ 2014 میں جب دھرنا دیا تھا تحریک انصاف نے اسلام آباد میں, تو چودھری نثار علی خان ملک کے وزیر داخلہ تھے اور انہوں نے کافی اچھے طریقے سے ہینڈل کیا تھا ساری صورتحال کو. حالانکہ کافی تنقید کی گئی تھی ان پر اس وقت کے دوران کہ انہوں نے کیوں الاؤ کیا تھا جو احتجاجی مظاہرین تھے ان کو ریڈ زون میں داخلے کے حوالے سے. لیکن بعد میں وقت نے ثابت کیا کہ ان کا یہ فیصلہ درست تھا اور صبر سے اور کافی دانشمندی سے اس سارے مسئلے کو ہینڈل کیا گیا. اب شیخ رشید نے بھی ایسی صورتحال سے گزرنا ہے, ان کو بھی اسی قسم کے چیلنجز کا سامنا ہوگا. تو ان کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں, اور اب یہ ان کا امتحان ہے, وہ اس امتحان میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. دوسری جو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں اب غیر منتخب جو مشیر اور ایڈوائزرز تھے اور معاونین خصوصی تھے ان کو کابینہ میں بطور وفاقی وزیر شامل کیا جا رہا ہے. اس کی پہلی مثال جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ ہیں, جن کو وزیر خزانہ جو تھے وہ مشیر خزانہ تھے پہلے, اب ان کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا ہے. اور اس کے بعد ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر فیصل سلطان وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی ہیں اور عبدالرزاق داؤد ان کو بھی کابینہ میں وفاقی وزیر کی حیثیت سے لایا جائے گا. تو پاکستان کے آئین میں اب ترمیم ہو چکی ہے جس کے تحت وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی نومنتخب رکن کو وفاقی وزیر بنا دیں 6 مہینے کے لیے, لیکن 6 مہینے کے بعد ان کی جو وزارت ہے اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کابینہ میں شامل رہیں گے تو وہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوں یا سینٹ کے رکن منتخب ہوں. تو اس حوالے سے ایک ماضی میں مثال موجود ہے. سابق دور میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جو اس وقت وزیر اعظم تھے, انہوں نے اپنی کابینہ میں مفتاح اسماعیل کو شامل کیا تھا بطور وزیر خزانہ. وہ منتخب نہیں تھے لیکن وہ 3 مہینے عہدے پر رہے تھے. اپریل 2018 میں ان کو بنایا گیا تھا وزیر خزانہ اور مئی 2018 میں ہی اسمبلی کی مدت پوری ہونے کے ساتھ ان کی وزارت بھی ختم ہو گئی تھی. تو اب یہ تینوں جو لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا, وزیر خزانہ حفیظ شیخ, ڈاکٹر فیصل سلطان اور عبدالرزاق داؤد, ان کو بھی کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد ان کو سینٹ کے انتخابات ہونے ہیں مارچ میں, تو ان کو ان انتخابات میں ان کو الیکشن میں شامل کیا جائے گا اور سینٹ کا رکن منتخب کرایا جائے گا ان تینوں جو ارکان کو, اور اس کے بعد ایک کابینہ میں بطور وفاقی وزیر کنٹینیو کر سکیں گے. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن دبائیے گا تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ فوری طور پہ آپ تک پہنچ سکیں, اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.